डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ फोरियर सीरीज के बारे में। तो आज का जो ये लेक्चर है इसमें मैं सिर्फ आपको फोरियर सीरीज से रिलेटेड फार्मूले लिखने सिखाऊंगा और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके बाद उसमें मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो मेरा एम होगा वो ये होगा, हाउ टू राइट फार्मूला फॉर द फंक्शन इन डिफरेंट इंटरवल। तो किस तरह का फंक्शन होना चाहिए, कब हम फोरियर सीरीज लिखेंगे, ये सब कुछ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया एक फंक्शन जिसका मुझे फोरियर सीरीज लिखना है। लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, और फंक्शन भी कैसा, पीरियोडिक फंक्शन। एफ एक्स बी अ पीरियोडिक फंक्शन, ये सिंपल फंक्शन नहीं होगा, एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है ये जानने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, मैंने उसमें पीरियोडिक फंक्शन, इवन फंक्शन, ओड फंक्शन, उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी सब कुछ बताया हुआ है। तो लेट एफ एक्स बी अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड, पीरियड मैंने ले लिया इसका 2l, विद पीरियड 2l, एंड ये जो फंक्शन है ये डिफाइन कहाँ किया गया, लेट एफ एक्स बी अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2l एंड डिफाइन इन इंटरवल, और इंटरवल मैंने ले लिया जहां पर मैंने इसको डिफाइन किया गया है वो ले लिया मैंने a to b। ध्यान देंगे जब आप बुक देखेंगे या बहुत सारे लेक्चर आपने यूट्यूब पर देखे होंगे उसमें जनरली जो इंटरवल लेते हैं वो लेते हैं c to c+2l या पाई टू पाई+2l, सॉरी -पाई टू +पाई, या 0 to 2 पाई, वो सब इसी से आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर जो इंटरवल लिया वो लिया a एंड b। तो मेरे लिए पहला पॉइंट a है और लास्ट पॉइंट क्या है b, और इसी से मैं सारे क्वेश्चन कर पाऊंगा। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप भी इंटरवल क्या लेके चले, a to b। क्लियर है, इससे सारे क्वेश्चन होंगे हमारे और कोई कंफ्यूजन भी आपको नहीं रहेगा। तो क्या लिखने जा रहा हूं मैं यहाँ पर, लेट एफ एक्स बी अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2l। तो यहाँ पर इंटरवल लेने का फायदा क्या है, जैसे c to c+2l, तो ये आपको पीरियड डायरेक्ट नजर आ जाता है। पीरियड का मतलब इन दोनों का गैप, जो फंक्शन डिफाइन किया गया a to b इंटरवल में, तो जो b माइनस a है वही फंक्शन का पीरियड होगा, और हम उसको बोल सकते हैं लेंथ ऑफ द इंटरवल इन विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया है जो पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना 2l, जैसा कि मैंने अभी बताया था, वेयर जो 2l है वो किसके इक्वल होना चाहिए, b माइनस a। यानी ये जो आपकी लेंथ ऑफ द इंटरवल है ये पीरियड के ही इक्वल है, और यू कैन से लेंथ ऑफ इंटरवल इज, लेंथ ऑफ इंटरवल जिसको आपने नाम यहां पर क्या दे दिया, पीरियड भी कह सकते हैं, और मैंने उसको नाम दिया 2l। तो ये मेरे पास एक इंपॉर्टेंट चीज आई। देन अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड 2l है, तो उसको हम लिख सकते हैं, देन एफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं किस फॉर्म में, रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ कोसाइन एंड साइन सीरीज, कोसाइन एंड साइन सीरीज। किस तरह, सच दैट, तो वो क्या फॉर्मेट मेरा होने वाला है, ये होगा मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू a नोट बाई 2 n इक्वल टू 1 to infinity a n कोस n पाई x बाय l। ध्यान देंगे कोस का जो एंगल लिखा है वो लिखा मैंने n पाई x बाई l, तो ये हमारी बन गई कोसाइन सीरीज। नेक्स्ट दूसरा मेरे पास बना n इक्वल टू 1 to infinity b n, और ये बनेगा साइन, और एंगल में फिर वही n पाई x बाई l। अब यहाँ जो l है इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर मैंने l यूज किया वो क्या है, वो हमारा पीरियड का हाफ है, या जो भी इंटरवल आपने लिया है b माइनस a उसकी जो हाफ लेंथ है उसी का नाम l है, क्योंकि मैंने पीरियड को 2l कहा, या ये कह सकते हैं जो लेंथ ऑफ द इंटरवल उसका नाम क्या रख रखा हमने, 2l। बात समझ पा रहे, देखिए लेंथ ऑफ द इंटरवल ही 2l की तो इक्वल है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म थी जिसका बहुत यूज है। तो यहाँ पर जो यूज होगा वो क्या होगा, एंगल n पाई x बाय l, l में मतलब हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ इंटरवल। तो ये जो मैंने फार्मूला लिखा है इसी को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड फोरियर सीरीज, इसी को हम बोलते हैं फोरियर सीरीज। अच्छा एक लाइन और बढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पर, अगर मैं इसको बिल्कुल एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं फोरियर सीरीज तो इसको कहेंगे ही, तो आएगा a नोट बाई 2, इसमें तो 2 और 3 टर्म्स में लिख देता हूं। तो n को जब आप वेरिएशन देंगे n को लिखेंगे 1 2 3, तो पहली टर्म बनेगी a1 कोस पाई x बाय l, दूसरी टर्म बनेगी a2 कोस 2 पाई x बाय l, और तीसरी टर्म बनेगी a3 कोस 3 पाई x बाय l, एंड सो ऑन। ये बंद कर दीजिए ब्रैकेट। इसी के बाद नेक्स्ट ये साइन के लिए मैं इधर लिख रहा हूं, ये बनेगा मेरे पास b1
साइन पाई एक्स बाय एल, और ये आएगा मेरे पास B2 साइन 2 पाई एक्स बाय एल, और इसी तरह आप चाहें तो कितनी भी टर्म इसमें लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया कोसाइन सीरीज और ये मेरे पास आ गई साइन सीरीज। तो इस तरह का जो फंक्शन को मैंने एक्सपेंड किया है इसी को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड फोरियर सीरीज, इट इज कॉल्ड फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स। क्लियर है। अब ये जो मैंने यहां पर यूज किए हैं जैसे ए नोट ए एन रिप्रेजेंटेड सॉरी ए एन रिप्रेजेंट्स A1 A2 A3, ये सभी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जो बी एन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा B1 B2 B3 एंड सो। तो यहाँ पर ये जो टर्म मैं लिखने जा रहा हूं ए नोट ए एन बी एन, ये क्या है, दीज आर नोन एज फोरियर कोफिशिएंट। तो इनको हम बोलते हैं बच्चों फोरियर कोफिशिएंट। अब देखिए यहां पर मैं सिर्फ आपको फार्मूले लिखने सिखाऊंगा। तो ये मेरे पास आ गया पहला फार्मूला किसका, फोरियर सीरीज का। अगर डिटेल में लिखना चाहें तो ये फार्मूला जो इसके नीचे आप देख पा रहे हैं। क्लियर है। अब जब अगर मान लीजिए मुझे कंप्लीट क्वेश्चन करना हो जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, तो मैं फाइंड करूंगा ए नोट की वैल्यू, ए एन की वैल्यू, बी एन की वैल्यू, यानी जो फोरियर कोफिशिएंट है ये अननोन है अभी मेरे पास, इनको मैं फाइंड करूंगा और यहाँ पर पुट कर दूंगा तो क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि हाउ टू फाइंड दीज कोफिशिएंट, तो उनके लिए फार्मूला लिख रहा हूं मैं, डिटर्मिनेशन ऑफ, मतलब यहां पर ए नोट ए एन बी एन है क्या, चलो यही को लिख देता हूं, वेयर, चलो ए नोट के बारे में बताता हूं, ए नोट विल बी 1/L, फॉर्मूला है 1/L। वैसे इसका प्रूफ भी कर सकते हैं लेकिन बीटेक के लिए प्रूफ इतना जरूरी नहीं है। ए नोट इज 1/L A to B fx dx, यानी ए नोट जो है वो एक इंटीग्रल है, किसका इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन इन द रेंज इन विच इट इज डिफाइंड A to B, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1/L, और L क्या है, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ इंटरवल या हाफ ऑफ द पीरियड। इसी तरह जो an है, an क्या होगा, लगभग एक जैसी सी फार्मूले A to B। यहां पर जो फंक्शन है उसका डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होगा, 1/L तो हम लिखेंगे फंक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ an, यानी जब an की वैल्यू निकालेंगे तो फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ an। ये याद रख लीजिए कितना होगा, ये cos n पाई x बाय L dx, ये आ गया मेरे पास an। चलिए इसको नंबर दे दिया मैंने 2 और इस इक्वेशन को नंबर दे दिया मैंने 3। इसके बाद बात करेंगे हम bn की, तो bn कितना हो जाएगा, bn हो जाएगा मेरे पास 1/L A to B fx, और ये आ जाएगा साइन n पाई x बाय L, और ये आ गया dx, इसको कह दिया मैंने नंबर 4, और ये आ गई इसकी वैल्यू bn की। बात सुन पा रहे। तो ये जो मेरे पास रिजल्ट आए हैं ए नोट ए एन और बी एन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको जरूरत है तो ये हो गया हमारा फोरियर सीरीज, हो गया ए नोट ए एन बी एन। अब क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए ए नोट ए एन बी एन की वैल्यू निकालकर यहाँ मुझे पुट करनी होगी। मैं बताऊंगा आपको फंक्शन में किस तरह लिखेंगे। अभी तो मैंने एक आर्बिट्रेरी फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स, अलग अलग फंक्शन के लिए कहानी बताऊंगा। एक और इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आ गई जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूं आपको, ये जो फार्मूले हैं, फार्मूले 2, 3 एंड 4, जो फार्मूले आपको 2, 3, 4 इक्वेशन में दिए गए इनको बोलते हैं आर नोन एज यूलर्स फार्मूले। तो इनको हम यूलर्स फार्मूले भी बोलते हैं, यानी द फार्मूले विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन फोरियर कोफिशिएंट आर नोन एज यूलर्स फार्मूले। तो ये हमारे पास फोरियर सीरीज का पूरा कॉन्सेप्ट है। फोरियर सीरीज हम किसका लिखते हैं, पीरियोडिक फंक्शन का, जिसका पीरियड कितना है 12, और 12 वही होगा जो इस इंटरवल की क्या होगी, लेंथ। इंटरवल कौन सा, जिसमें फंक्शन डिफाइन है, यानी आफ्टर द लेंथ ऑफ b माइनस a फंक्शन रिपीट्स इट्स वैल्यू, जो पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन है। चलिए मैं यहाँ पर अब आपको कुछ फार्मूले लिख के दिखाता हूँ। ध्यान देंगे, पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करूंगा, सिर्फ फार्मूले लिखूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन भी सोल्व करके दिखाए जाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको फार्मूले लिखने आ जाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन करना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। तो हमारा जो एम यहाँ पर है वो सिर्फ फार्मूले लिखना सीखना है, तो उसी पर मैं आने वाला हूं। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखूंगा, अलग अलग फंक्शन लिखूंगा, अलग अलग इंटरवल लिखूंगा, और इस इंटरवल में आपको बताऊंगा हाउ टू राइट फार्मूले फॉर द फोरियर सीरीज।
तो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो किस तरह मैंने सेट किए, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है राइट ओनली फार्मूले। हालांकि एग्जाम में सिर्फ फार्मूले लिखने को कभी नहीं आएंगे, वो तो क्वेश्चन सोल्व करने को आएगा। तो फार्मूले लिखने सिखाने का मकसद आप ये मान लीजिए, अगर फार्मूला ही आपने गलत लिखा है तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाला। तो राइट ओनली फार्मूले किसके लिए, टू ऑब्टेन फोरियर सीरीज। फॉर फॉलोइंग फंक्शंस, कुछ फार्मूले में 1 बाई 1 यहां लिखने जा रहा हूं। तो फंक्शन कौन कौन सा है, नंबर 1 सबसे पहला, चलिए एफ एक्स मैंने लिख दिया एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, और इंटरवल मैंने ले लिया 0 to 2 पाई। अच्छा यहां पर आप इक्वल टू का साइन ले भी सकते हैं, नहीं भी, जैसा क्वेश्चन में दिया गया वो आप लेके चलेंगे। तो ये हमारे पास आ गया इंटरवल। दूसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2, और यहां पर इंटरवल मैंने ले लिया -2 to +2। क्लियर है। तीसरा, थर्ड मैंने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू, ये रिजल्ट हम ले सकते हैं, चलो ब्रेकिंग फंक्शन ले लेता हूं, पाई एक्स, और यहां पर मैंने ले लिया ये 2 या पाई 2 माइनस एक्स, और x मेरे पास हो गया यहां पर <1 बट <0, और यहां पर x मैंने डिफाइन कर दिया x <2 बट <1। तो ये मैंने 3 प्रॉब्लम यहां पर लिखी हुई है फिलहाल, 3 प्रॉब्लम, सभी में अलग अलग इंटरवल लिखूंगा। चलो एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, फोर्थ, एफ एक्स इक्वल टू, या एक काम करता हूं, यहां पर जो ये प्रॉब्लम है मेरे पास, इसमें मैं कर देता हूं -π to +π। क्लियर है। और ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें मैं कोई भी एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूं, चलिए x डिफाइन कर लेता हूं, x ओनली x, और यहां पर मैंने इंटरवल ले लिया -2 to +2। कुछ और भी ले सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है, क्योंकि यहां मैं सिर्फ आपको क्या लिखना सिखा रहा हूं, ओनली फार्मूले। तो चलिए सबसे पहले आता हूं मैं प्रॉब्लम नंबर 1 पर। प्रॉब्लम नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ 1, ध्यान देंगे। इसमें जो फंक्शन है आपका वो क्या है, जो फंक्शन है सबसे पहले आप फंक्शन ही लिखेंगे। फंक्शन है मेरे पास एक्स स्क्वायर, और डिफाइन कहां पर है, डिफाइन है ये मेरे पास 0 से 2 पाई। अब देखिए जो फार्मूला लिखने की हमारी जो तरीका रहेगा, उसमें सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे लेंथ ऑफ द इंटरवल। अच्छा लेंथ का क्या मतलब है इंटरवल की से, पीरियड, और पीरियड को आपने नाम क्या दिया वहां पर 2l। तो लेंथ ऑफ द इंटरवल ये हो गई 2l, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है ये 2 पाई -0 यानी b - a। तो 2l मेरे पास आ गया 2 पाई, और इसका रिजल्ट ये आया कि l की वैल्यू आ गई मेरे पास पाई। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, l इक्वल टू पाई। इसके बाद आप लिखेंगे फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज क्या होगी, मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो ज्यादातर बुक दी गई हैं उसमें आपका जो पीरियड लिया गया वो 2 पाई लिया गया है स्टार्टिंग में, और बाद में उसको कहा चेंज ऑफ द इंटरवल, बाद में आर्बिट्रेरी पीरियड लिया गया है। तो मैं स्टार्टिंग से ही आर्बिट्रेरी पीरियड लेके चल रहा हूं, क्या b - a या 2l। तो अब आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो इसमें फिट होता रहेगा। तो ये बताइए फोरियर सीरीज क्या होगी, फोरियर सीरीज होगी एफ एक्स इक्वल टू a0/2 n इक्वल टू 1 to ∞ an, और ये आ गया cos n पाई x बाय l, ध्यान देंगे। और ये रिजल्ट मेरे पास आ गया n इक्वल टू 1 to ∞ bn, और ये आ गया मेरे पास साइन n पाई x बाय l। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं यहां पर जो l की वैल्यू है वो तो पाई है, l की वैल्यू क्या है पाई, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, देयरफॉर एफ एक्स विल बी a0/2 n इक्वल टू 1 to ∞, ध्यान देंगे an कोस। अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने जा रही है, l की वैल्यू है पाई, तो n पाई x, पहली बार में मैं लिख के दिखा रहा हूं, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एंगल में, n इक्वल टू 1 to ∞, कितना आ जाएगा bn साइन n पाई x, और l की जगह कितना आ गया ये पाई, ये पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो एफ एक्स कितना है मेरे पास, मेरे पास ये एफ एक्स आ गया a0/2
और ये बना n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an, ये बना cos nx, पाई से पाई कैंसिल हो गया ना। तो नेक्स्ट टर्म बनी मेरे पास n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn, और ये बना साइन nx। अब ये हो गई हमारे पास फूरियर सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको इंटरवल 2 पाई दिया गया या पीरियड 2 पाई दिया गया या लेंथ ऑफ द इंटरवल 2 पाई दिया गया तो डायरेक्ट ये फार्मूला आप लिख सकते हैं, बुक में यही लिखा हुआ है। लेकिन जब इंटरवल आपका 2 पाई के अलावा कुछ और होगा तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप हर बार यही फार्मूला लिखें और जैसे ही आप एल की वैल्यू पुट करेंगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा जो आपको चाहिए। लेकिन क्वेश्चन तो पूरा तब होगा ना जब ए नोट ए एन बी एन में फाइंड कर लूं और इसमें पुट कर दूं। तो लेकिन पुट नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करना, सिर्फ फार्मूला लिखना सीखना है। तो यहाँ पर ए नोट की वैल्यू क्या होगी, ए नोट की वैल्यू होगी मेरे पास 1/L ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यानी ए नोट की वैल्यू निकालने के लिए आप फंक्शन का इंटीग्रल करेंगे, ए एन की वैल्यू के निकालने के लिए फंक्शन इंटू कोस एन पाई एक्स बाई एल का इंटीग्रल करेंगे, लिमिट आपको जो भी दी गई है। उसके बाद बी एन की वैल्यू निकालने के लिए आप फंक्शन इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल का इंटीग्रल करेंगे। अब यहाँ पर जो जो चीजें आपको पता है वो इंप्लीमेंट कर दो। जैसे आपको पता है एल, एल का मतलब क्या है पाई, तो 1/पाई। आपको ये भी पता है फंक्शन इज डिफाइंड इन द इंटरवल ए बी वेयर ए इज 0 एंड बी इज 2 पाई। तो ये कितना आ गया मेरे पास 0 2 पाई। आपको ये भी पता है जो फंक्शन एफ एक्स है वो कितना है एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन की जगह क्या लिख देंगे आप एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये मेरे पास ए नोट की वैल्यू है। अगर मुझे क्वेश्चन अभी ये कंप्लीट करना होता तो मैं तुरंत ए नोट को फाइंड करता और यहाँ पर पुट कर देता, लेकिन वो काम मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। पहले मैं अलग अलग फंक्शन के लिए आपको फार्मूले लिखने सिखा दूं। तो ए एन कितना हो जाएगा, ए एन हो जाएगा 1/L, और ये भी कितना होगा ए टू बी फंक्शन एफ एक्स, साथ में आ जाएगा कोस एन पाई एक्स बाय एल और ये डी एक्स। लेकिन फिर वही कहानी, एल कितना है एल इज पाई जैसा कि आप जानते हैं, तो 1/पाई, और ए इज 0, बी इज, भाई ए की वैल्यू क्या है 0 और बी की वैल्यू 2 पाई, और फंक्शन कितना आपका एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये कितना आ गया कोस एन पाई एक्स बाय एल, एल का मतलब पाई और ये डी एक्स, पाई से पाई कैंसिल। अभी मैं स्टार्टिंग में आपको ये सारी चीजें लिख के दिखा रहा हूं, बाद में इन सब चीजों को मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो आ गया एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स और ये बना बच्चों डी एक्स। ये आ गया दूसरा रिजल्ट। अब कहानी फिर वही है, अगर क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा तो मैं इस इंटीग्रल को सोल्व कर दूंगा, सोल्व करने के बाद वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। ये चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इसको 2 कह दो और इसको 3। क्लियर है। अच्छा इस इंटीग्रल को कैसे सोल्व करेंगे, फिलहाल तो मैं सोल्व कर नहीं रहा, तो आप इसके लिए लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए। इसको सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम किस पर, बी एन पर। तो बी एन कितना होगा, बी एन होगा मेरे पास फिर वही कहानी 1/L ए टू बी एफ एक्स, और कितना आ गया ये साइन एन पाई एक्स बाय एल, और ये आ गया डी एक्स। बात समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू रख दो, इस क्वेश्चन की तो मुझे कोई खास जरूरत है नहीं, तो बी एन में लिखने जा रहा हूं। यहां पर कितना होगा ये बी एन मेरे पास हो जाएगा 1/L, एल का मतलब पाई, और ए का मतलब यहां से देख लो 0, बी का मतलब 2 पाई, एफ एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर, ये आ गया साइन एन पाई एक्स बाय एल, एल का मतलब पाई, और ये आ गया डी एक्स, पाई से पाई कैंसिल। तो बी एन मेरे पास आ गया 1/पाई 0 to 2 पाई एक्स स्क्वायर, और ये बना बच्चों साइन एन एक्स डी एक्स, और इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए अगर मुझे कंप्लीट क्वेश्चन करना होता, पहले भी बता चुका हूं, तो मैं क्या करता, ए नोट को वैल्यू निकालने के लिए इस इंटीग्रल को सोल्व कर देता और जो भी वैल्यू आती है यहां पुट कर देता। अगर ए एन को यहां पर इक्वेशन नंबर 3 को कंप्लीटली सोल्व कर लेता, जो भी आंसर आता है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता ए एन की जगह। इसी तरह बी एन के लिए मैं इक्वेशन नंबर 4 को सोल्व कर लूंगा, यानी इस इंटीग्रल को कर दूंगा, जो भी आंसर आएगा उसको पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में बी एन की जगह, और उसके बाद जो भी वो रिजल्ट होगा वही हमारी क्या होगी फोरियर सीरीज। लेकिन यहां हमारा मकसद क्या है, ओनली फार्मूले लिखना। चलिए मैं आता हूं सेकंड प्रॉब्लम पर। तो सेकंड प्रॉब्लम में क्या कहानी है मेरे पास, सेकंड प्रॉब्लम में जो फंक्शन दिया गया है वो दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, फंक्शन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2। चलिए लिख देता हूं इसको भी, फंक्शन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 गिवन फंक्शन। ये आ गया मेरे पास सॉल्यूशन ऑफ
प्रॉब्लम नंबर 2, ध्यान देंगे। गिवन फंक्शन f(x) is x square minus 2 and the interval where function is defined is, ये आ गया x और लेस देन -π। क्लियर है? अच्छा, मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि हर बार लेस देन हो, ये इक्वल टू भी हो सकती है। चलिए मैंने यहाँ पर इक्वल टू कर दिया, लेस देन लिखना शायद रह गया था, तो x लाइज बिटवीन -π एंड +π। क्लियर है? तो यहाँ पर चलो मैंने इक्वल टू का साइन भी लगा दिया। तो क्वेश्चन में जैसा दिया गया वो आप लेके चलो, ओपन इंटरवल भी हो सकता है, क्लोज इंटरवल भी हो सकता है। तो आप बताइए यहाँ पर लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या होगी? भाई फार्मूला लिखने के लिए आपको लेंथ चाहिए यानी पीरियड चाहिए। तो लेंथ ऑफ द इंटरवल, जिसको मैंने नाम दे रखा अपने फार्मूले में 2l, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा b माइनस ए। b का मतलब पाई और a का मतलब -π। ध्यान देंगे, -π हमारा a का मतलब हुआ, तो 2l आ गया 2π पहले की तरह, l आ गया मेरे पास पाई। तो क्या बनेगी? फोरियर सीरीज। जो आपने एक फार्मूला याद कर रखा वो लिख दीजिए। तो फोरियर सीरीज मेरे पास बनी, फोरियर सीरीज। इस बार थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा। f(x) आ गया मेरे पास, जो बेसिक फार्मूला वो तो लिखना ही है, a0/2। और ये मेरे पास क्या बना? n = 1 to infinity an cos nπx/l। और ये आ गया बच्चों मेरे पास n = 1 to infinity bn sin nπx/l। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि l की वैल्यू जो है वो पाई के इक्वल है। अगर l पाई के इक्वल है तो fx कितना हो जाएगा? fx हो जाएगा a0/2। पहली टर्म पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सेकंड टर्म में जो कोस का एंगल है वो क्या बन जाएगा? an रिमेन्स an। l की जगह आपने पाई रखा, पहले की तरह पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो ये बन जाएगा cos nx। पहले मैंने यहाँ वैल्यू रख के भी दिखाया था और पाई से पाई को कैंसिल भी किया। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी मेरे पास? n = 1 to infinity bn, और ये आ गया मेरे पास साइन, फिर वही l की जगह पाई लिखा, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? ये sin nx। तो बच्चों ये रिजल्ट आ गया मेरे पास किसका? फोरियर सीरीज का। इट इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर फोरियर सीरीज। लेकिन ये अधूरा है जब तक मैं यहाँ पर a0, an और bn के बारे में ना बता दूं। तो 1 by 1 लेकर चलता हूं मैं यहाँ पर। वेयर a0 कितना हो जाएगा? a0 वेयर a0 इज, ध्यान देंगे, a0 विल बी 1 by l, a to b। यही फार्मूले मैंने आपको बताया। मैंने आपको क्या बताया? मैंने एक बिल्कुल जनरल इंटरवल लिया है, आपको फार्मूले अलग अलग याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अलग अलग इंटरवल में। तो l का मतलब क्या है यहाँ पर? पाई। और a का मतलब क्या? ध्यान देंगे, अब a का मतलब है -π, हालांकि मैंने यहां भी लिखा हुआ है -π। और b का मतलब क्या है? +π। और फंक्शन का मतलब क्या है? x² - 2, और ये आ गया dx। अब एक और बात मैं बताऊं, अगर मैं ये मुझे कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करना होता तो मुझे इंटीग्रल भी सोल्व करते। जब इंटीग्रल सोल्व करते तो जब हमारे पास लिमिट -a to + से होती है तो हम उसमें इवन ओड की प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हैं। डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ये आ गया मेरे पास 2। चलिए an कितना हो जाएगा? an मेरे पास हो जाएगा 1 by l a to b। fx किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम cos nπx/l, और ये dx। अब लेकिन फिर कहानी क्या है? बट l इज पाई, l की जगह पाई लिखोगे तो कितना आ जाएगा? ये an इज, दिस इंप्लाइज 1/π। ये बार बार नहीं बताऊंगा, l की वैल्यू पाई में लिख चुका हूं। a का मतलब -π, b का मतलब +π, और fx का मतलब x² - 2, और cos का मतलब cos nπ, और l का मतलब पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो एंगल क्या नजर आएगा? सिर्फ nx। अब इस इंटीग्रल को सोल्व कर लेंगे और सोल्व करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इस लेक्चर का हमारा एम क्या? राइट ओनली फार्मूले। इसके बाद आप आगे किस पर? bn पर। तो bn कितना होगा? एंड फाइनली bn विल बी 1 by l a to b। देखिए मैं कोई भी शॉर्टकट नहीं लगा रहा हूं, पूरा फार्मूला लिख रहा हूं। 1 by l a to b fx, और कितना आ जाएगा यहाँ पर? साइन nπx/l, और ये dx। लेकिन l की वैल्यू तो पाई है, तो l की जगह तो पाई लिख दो, a की जगह -π लिख दो, b की जगह +π लिख दो। सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जा चुकी है कई बार। और fx की जगह लिख दोगे फंक्शन मतलब x² - 2। ये देख पा रहे हैं आप, x² - 2, और यहाँ पर l की जगह क्या लिख देंगे आप? पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? ये साइन nx, और ये बना dx। तो ये वैल्यू आ गई किसकी हमारे पास? bn की, और इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4।
क्या नाम दे दिया इसको, इक्वेशन नंबर 4। ये ए नोट ए एन बी एन यूलर्स फार्मूले भी हैं। कंप्लीट क्वेश्चन करने के लिए जैसा पहले भी मैंने बताया, ए नोट ए एन बी एन को फाइंड कर लेंगे फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 एंड देन वी पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, वी कैन ऑब्टेन फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन। लेकिन यहां पर क्या लिखा मैंने, राइट ओनली फार्मूले। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पे मैं आ रहा हूं, प्रॉब्लम नंबर 3, जिसमें फंक्शन आपको ब्रेकिंग फंक्शन दिया गया है और इंटरवल भी हमारा ब्रेक हो गया इनटू 2 पार्ट्स। तो यहां प्रॉब्लम नंबर 3, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब मैं इसको कंप्लीट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल तो मैं यहां पर सिर्फ फार्मूले लिखकर इसको छोड़ दूंगा, लेकिन अगर आप ये लेक्चर ध्यान से देख लेंगे तो जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपके लिए बड़े आसान होने जा रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ 3, सॉल्यूशन ऑफ 3 में एफ एक्स कितना दिया गया है, एफ एक्स इज, ये ब्रेकिंग फंक्शन है, ये दिया गया पाई एक्स, कब, जब एक्स हमारा वेरी करता है 0 और 1 के बीच में, और इसकी वैल्यू दी गई पाई 2 माइनस एक्स, कब, जब एक्स हमारा वेरी करता है 1 और 2 के बीच में। क्लियर है? तो सबसे पहले फंक्शन तो आपने लिख दिया, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल। अब ध्यान देंगे यहां पर जो लेंथ ऑफ इंटरवल है, ना तो वो 0 से 1 है और ना वो 1 से 2 है, जबकि लेंथ हमारी स्टार्ट होगी कहां से, इंटरवल स्टार्ट होगा 0 से और खत्म होगा 2 पर। तो लेंथ ऑफ इंटरवल मेरे हिसाब से तो हुई, फार्मूले के हिसाब से जो आपको मैंने बताए हैं 12, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हुई फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी 2 माइनस 0, यानी 2l आ गया मेरे पास 2, और बच्चों l की वैल्यू आ गई 1। मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट। अब इसके बाद क्या लिख देंगे आप, फोरियर सीरीज। तो क्या बनेगी फोरियर सीरीज, नाउ फोरियर सीरीज इज, फोरियर सीरीज जैसा कि आप हर बार लिखते हैं वही लिखूंगा। फोरियर सीरीज मेरे पास होगी एफ एक्स ए नोट बाई 2 प्लस एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, कितना हो जाएगा ए एन कोस एन पाई एक्स बाय एल, और ये आ गया नेक्स्ट एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन, कितना हो जाएगा साइन एन पाई एक्स बाय एल। लेकिन एल की वैल्यू यहां पर इंप्लीमेंट कर दो, जो एल की वैल्यू है वो तो 1 है, एल की वैल्यू क्या है 1, तो इसका मतलब एफ एक्स कितना हो जाएगा, देयरफॉर एफ एक्स विल बी ए नोट बाई 2, ध्यान देंगे आप इस रिजल्ट पर, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ध्यान देंगे ए एन कोस। अब आपने कहा कि एल इज 1, अगर एल 1 है तो कितना होगा एन पाई एक्स बाय 1, यानी ओनली एन पाई एक्स। भाई एल की वैल्यू 1 रख दो यहां पर। नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा मेरे पास, अब देखिए ये फार्मूला बिल्कुल चेंज है पहले से। जब मैंने पहले 2 फार्मूले लिखे हैं तो उसमें हमारे पास बार बार क्या आ रहा था, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें चीजों को और लेक्चर को आप वापस देखें बैक जाकर, तो आप देख पाएंगे यहां पर था एन एक्स, यहां पर क्या था एन एक्स, क्योंकि वहां पर एल की वैल्यू क्या थी पाई, और पाई से पाई कैंसिल होकर एंगल रह गया था एन एक्स, लेकिन यहां पर क्या आएगा एन पाई एक्स। तो ये फार्मूला हर जगह फिट हो जाएगा आपका। क्लियर है? अब इसके बाद ये तो अधूरा फार्मूला है, क्योंकि अभी आपको ए नोट ए एन और बी एन के बारे में बताना है। तो ए नोट क्या होगा मेरे पास, वेयर ए नोट विल बी 1 बाई एल, कितना होगा ये 1 बाई एल, और इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स क्या है भाई 1 बाई एल, एल तो 1 है, चलो मैंने लिख भी दिया 1 बाई एल, 1 बाई एल की जगह 1 बाई 1 जब आप रिवीजन करेंगे तो ध्यान रहेगा आपको। ए टू बी, ए क्या है, अब ए है मेरे पास 0 और बच्चों बी है मेरे पास, अब बी 1 नहीं है, ये जो फंक्शन है ये 0 से स्टार्ट है और 2 पर खत्म है, तो 0 टू 2। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। अब आपके पास यहाँ जो प्रॉब्लम है, चलो मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूं, एफ एक्स डी एक्स। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आप एफ एक्स की वैल्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि एफ एक्स अपने आप को 2 बार बताता है, ये ड्यूअल नेचर का है। ये बताता है कि मुझे पाई एक्स लिखो और मुझे पाई 2 माइनस एक्स लिखो, लेकिन पाई एक्स लिखने के लिए कहता है कि जब एक्स हमारा 0 से 1 के बीच में है, यानी अगर मैं एक इसका ग्राफ बनाऊं लाइन ग्राफ, तो x 0 से लेकर कहां तक डिफाइन है, सॉरी फंक्शन 0 से लेकर 2 तक डिफाइन है, और x हमारा वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक। तो जब फंक्शन आपका 0 और 1 के बीच में रहेगा तो फंक्शन अपने आप को बोल रहा है पाई एक्स, और जब हम ये कहेंगे कि x जो है वो 2 और 1 के बीच में रहेगा तो फंक्शन अपने आप को बोल रहा है पाई
2 माइनस एक्स। तो हम भी इसी की बात मान लेते हैं फंक्शन की। तो 0 से 2 में तो हम कंफ्यूज रहेंगे कि पाई एक्स लिखे, ये पाई एक्स था, या पाई 2 माइनस एक्स लिखे। तो हम इस इंटरवल को ब्रेक कर देते हैं इनटू 2 पार्ट। तो मैंने इसको लिख दिया 0 to 1 dx, और इसको मैंने लिख दिया 1 to 2 और ये dx। अब यहाँ पर fx अपने आप आएगा। fx कितना होगा, जैसे ही x को मैं कहूंगा 0 to 1 तो fx कहेगा भी मुझे पाई x लिख दो। और जैसे ही ये क्या होगा फंक्शन हमारा, सॉरी x कितना होगा 1 से 2 के बीच में, तो फंक्शन कहेगा मुझे क्या लिख दो, पाई 2 माइनस एक्स। आप देखेंगे जो ज्यादातर बुक हैं उसमें जो लेक्चर दिए गए वो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए अलग दिए गए, वो आपके कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए अलग दिए गए, इवन ओड फंक्शन के लिए अलग दिए गए। उसकी कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में वो इंटीग्रल अलग अलग होता है। कंटिन्यूअस फंक्शन में क्या कंडीशन बनेगी, इवन में क्या बनेगी, ओड में क्या बनेगी, तो उन्होंने क्वेश्चन को अलग अलग कर दिया। अगर इंटीग्रल आपका फिट है तो फोरियर सीरीज के लिए तो एक ही फार्मूला, क्योंकि बाद में तो प्रॉब्लम ये किसकी बन जाती है, इंटीग्रल की बन जाती है। तो अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। यही किसकी वैल्यू है, ए नोट की वैल्यू है। तो ये जो ए नोट की वैल्यू आई है मेरे पास, इसको आप लिख देंगे, तो इसको नंबर दे दीजिए आप, इक्वेशन नंबर क्या देना है, 2। क्लियर है। तो ये बना मेरे पास ए नोट। चलिए नेक्स्ट, अब हम आते हैं ए एन पर। तो ए एन क्या लिखा जाएगा, ए एन मेरे पास होगा, ध्यान देंगे, 1/l ए टू बी एफ एक्स, और ये आ गया कोस एन पाई एक्स बाय एल। क्लियर है। और कितना होगा ये dx। लेकिन l की वैल्यू तो कितनी है 1, तो l को 1 लिख दो, तो ये तो खत्म ही हो गया, 1/1 मतलब खत्म। तो a कितना आ गया 0 और b कितना आ गया 2। fx के बारे में अभी आप कुछ लिख नहीं सकते क्योंकि ड्वेल नेचर है इसकी, लेकिन यहाँ पर 100% आ गया cos n पाई x dx। अब क्योंकि fx की कोई फिक्स वैल्यू आपके पास नहीं है, इन द इंटरवल 0 to 2 ये दो वैल्यू रखता है, तो आप क्या करेंगे, इस इंटरवल को उसी तरह ब्रेक कर दें, यानी 0 to 1 और 1 to 2। अब जैसे ही आपने 0 to 1 लिखा तो तुरंत fx अपने को बताना शुरू कर दिया कि मुझे अभी पाई x लिख दो। तो चलिए हमने इसको पाई x लिख दिया। बाकी cos n पाई x वो तो ऐसे ही रहेगा, जगह थोड़ी कम रह गई है, आगे लिख देता हूं n पाई x और ये dx। अब जैसे ही आपने इंटरवल को ब्रेक किया था 0 से 1 और 1 से 2, 1 से 2 में फंक्शन अपने को बताना शुरू कर देगा कितना, पाई 2 माइनस एक्स। तो ये लिख दीजिए यहां पर कितना बना, ये पाई 2 माइनस एक्स, और ये आ गया मेरे पास कोस n पाई x और ये dx। तो ये जो बच्चों an की वैल्यू है, ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया जिसका नाम है इक्वेशन नंबर 3। मैं इस इंटीग्रल को सोल्व करके यहाँ पुट करूंगा तो an भी डिटरमाइन हो जाएगा, लेकिन ये काम मुझे नेक्स्ट लेक्चर में करना है। अब मैं लिखने जा रहा हूँ इसका bn। एक बार देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं अब क्या लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, bn। तो bn क्या होगा, तो आप देख गए, समझ गए होंगे, अगर ब्रेकिंग इंटरवल है तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो bn कितना होगा यहाँ पर, देखिए ये लेक्चर पढ़कर अगर आप इसके बाद वाले लेक्चर देखेंगे जो मैं अपलोड करूंगा, तो आपको वो क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो bn कितना है मेरे पास, लास्ट पे आ गया मैं। अब bn हो गया 1/l a to b fx, और कितना लिखेंगे साइन n पाई x बाय l dx। लेकिन l की वैल्यू तो 1 है भाई, l की वैल्यू क्या है 1, तो कितना हो जाएगा ये bn 1/1 यानी 1, और ये आ गया मेरे पास 0 to 2 भाई, a हमारे पास 0 है और b कितना है मेरे पास 2 fx, और ये आ गया मेरे पास साइन l की जगह आपने 1 लिखा तो क्या रह गया n पाई x और ये dx। चलिए फिर इसके दो पार्ट आपको करने ही पड़ेंगे, मजबूरी है, 0 to 1, अदरवाइज fx की आप वैल्यू नहीं लिख पाएंगे। तो जैसे ही आपने 0 to 1 लिखा और इसके बाद 1 to 2 लिखा तो काम आपका आसान हो गया। 0 to 1 में fx अपने को क्या कहेगा, पाई x, और ये तो ऐसे ही रहेगा साइन n पाई x और ये dx। और 1 से 2 में क्या कहेगा फंक्शन अपने आप को, पाई 2 माइनस एक्स, और ये आ गया मेरे पास साइन n पाई x, और ये आ गया बच्चों dx। तो ये आ गई मेरे पास bn की वैल्यू। तो क्वेश्चन कंप्लीट करने में बस अब थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी मुझे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन इंटीग्रल को और सोल्व करूंगा और इनकी वैल्यू को 1 में पुट करता रहूंगा, क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते रहेंगे। चलिए अब मैं आ गया लास्ट प्रॉब्लम पर, फोर्थ। इसको किस तरह लिखेंगे, फोर्थ प्रॉब्लम आप देखते रहिए, नोट करना चाहें इसको नोट कर लीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 4। फोर्थ प्रॉब्लम किसको कहेंगे, ये लिखा हुआ है मेरे पास प्रॉब्लम नंबर 4, सॉल्यूशन ऑफ 4। गिवन फंक्शन इज fx x
इंटरवल इसमें बड़ा दूसरे तरह का है। तो आपके लिए तो वो एक ही मेथड है, सब इंटरवल के लिए आपने एक ही मेथड लिखा है कि लेंथ ऑफ इंटरवल मेरे लिए तो है 12 और क्वेश्चन कहता है b माइनस ए, यानी 2 माइनस माइनस 2 यानी 12 इक्वल टू 4, यानी बच्चों l की वैल्यू आ गई यहां पर सिर्फ 2। l की वैल्यू क्या आ गई 2। बात सुन पा रहे हैं, L इज 2। अब बताइए यहां पर फोरियर सीरीज क्या होगी। देखिए इस बार फार्मूला फिर चेंज हो जाएगा, जो एंगल है वहां पर L की जगह आपको 2 लिख रहा है, तो क्या बनेगी फोरियर सीरीज। यहां पर ये फोरियर सीरीज बनने जा रही है, ध्यान देंगे बच्चों, एफ एक्स इज ए नोट बाई 2 n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कोस n पाई एक्स बाय एल, और ये आ गया मेरे पास n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन n पाई एक्स बाय एल, और ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। इसको 1 नहीं कहेंगे भाई, अभी l की वैल्यू रख दो, बट l कितना है, बट l इक्वल टू 2, तो इसका मतलब एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा ए नोट बाई 2, और ये n मेरे पास आ गया 1 टू इंफिनिटी, कितना होगा ये ए एन कोस n पाई एक्स बाय 2, और ये बना मेरे पास n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन n पाई एक्स बाय 2। तो ये बच्चों आ गया फोरियर सीरीज का फार्मूला। देखिए मैंने यहां पर कुल मिलाकर 4th प्रॉब्लम कर रहा हूं, 2 प्रॉब्लम में तो यहां पर आया था कोस nx साइन nx, तीसरी प्रॉब्लम में 2 में तो ये आया था, तीसरी में आया था n पाई एक्स एंगल, और इसमें आया n पाई एक्स बाई 2 n पाई एक्स बाई 2। तो ये सब खेल किसका है, लेंथ ऑफ द इंटरवल यानी पीरियड का। अब इसके बाद ए नोट कितना होगा मेरे पास, क्योंकि अभी तो ये इनकम्प्लीट है क्वेश्चन, तो ए नोट की वैल्यू मेरे पास होगी ए नोट इज 1 बाई एल, वो फार्मूला जो आपने याद कर रखा है 1 बाई एल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए जो एल की वैल्यू है वो तो है मेरे पास 2, एल की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, लिख दिया। इसके बाद ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है बच्चों -2, बी की वैल्यू है +2। अच्छा फंक्शन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इससे पहले वाली प्रॉब्लम ली थी मैंने 3, उसमें तो फंक्शन की यूनिक वैल्यू नहीं थी, 0 से 1 में अलग फंक्शन था और 1 से 2 में अलग फंक्शन था। यहाँ पर इंटरवल -2 से +2 और फंक्शन हर जगह क्या है x, तो इसी तरह लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आ गया मेरे पास ए नोट की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई है ए नोट। इसके बाद ए एन कितना बनेगा, ये 1 बाई एल ए टू बी, और फंक्शन कितना मेरे पास एफ एक्स, लेकिन ये फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, कोस n पाई एक्स बाय एल डी एक्स। लेकिन ये सबके बारे में आपको पता है, आपको पता है l की वैल्यू कितनी है 2, आपको पता है a की वैल्यू कितनी है -2, आप ये भी जानते हैं b की वैल्यू क्या है +2, आप ये भी जानते हैं इन कंप्लीट रेंज फंक्शन इज ओनली x, और यहां पर आ गया कोस n पाई x बाय l का मतलब 2, और ये आ गया dx। तो बच्चों ये आ गया मेरा an की वैल्यू, और इसको नाम दे दो आप इक्वेशन को 1 फोरियर सीरीज को, इसको नाम दे दो 2 और इसको नाम दे दिया मैंने 3। बस हमारा लास्ट पॉइंट रह गया bn, तो bn कितना होगा, एंड bn इज ये हो जाएगा 1 बाई एल ए टू बी एफ। देखिए मैं बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, मैं हर बार पूरा फार्मूला लिख रहा हूं, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन करते समय ये आपको एल वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 2 लिखिए, डायरेक्ट लिमिट को आप क्या लिखिए -2 से लेकर +2। तो bn कितना आ गया मेरे पास 1 बाई 2, ए कितना आ गया -2, बी कितना आ गया +2, एफ एक्स कितना आ गया x, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, और n पाई x और l की जगह वापस 2, और ये आ गया dx, और बच्चों ये आ गया मेरे पास कौन bn, ये आ गया 4। अब हम करेंगे क्या, ए नोट ए एन बी एन की वैल्यू फाइंड करके अगर मैं यहां पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा फोरियर सीरीज का। तो बच्चों इस लेक्चर में मैंने आपको 4 प्रॉब्लम ली, अलग अलग फंक्शन लिए, अलग अलग इंटरवल लिया, और इनके फोरियर सीरीज के फार्मूले लिख के दिखाए, और साथ ही साथ फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे उनके बारे में बताया। यानी एक क्वेश्चन करने के लिए आपको कुल मिलाकर 4 फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। नंबर 1 एफ एक्स, नंबर 2 ए नोट, नंबर 3 ए एन, और नंबर 4 बी एन। ये चारों वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। हालांकि जब लेक्चर को मैं आगे एक्सटेंड करूंगा, लेक्चर नंबर 3 लेक्चर नंबर 4, तो वहां पर आप देखेंगे कभी ए एन 0 हो जाएगा, कभी बी एन 0 हो जाएगा, अगर फंक्शन इवन ओड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आप फोरियर सीरीज को ठीक से पढ़ना चाहते हैं, आगे के लेक्चर भी आपको समझ में आ जाएं, तो जरूरी आप इसका लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि
नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंप्लीट क्वेश्चन करूंगा फोरियर सीरीज के, जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू वेरी मच।